हुआ जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त एहतराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैं जहाज़ की उड़ान बता दिया, आसमान की तरफ दिखा दिया और अब हम सबका खत्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड है और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है इस प्राइम मिनिस्टर, और कोलिशन पार्टीज का भी उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हुए आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशनिंग क्या हो सकती है? अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके पास मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं, तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने भी बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे, अब वो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से, आपके पास हमेशा से खबर रहती है। सर ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनने जा रहा? यार, मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता हूँ। क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नजर आ रही है? और जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं, उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है, प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का है। जैसे मैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद फैसल वावडा मीडिया टॉक कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े मजबूत सियासतदान हैं।